दोस्तों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो 77वें गणतंत्र दिवस है, उसकी पूर्व संध्या पर पद्मश्री, पद्म पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, इन सभी पुरस्कार के ऐलान किए गए हैं। इस ऐलान में धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण, अलका याग्निक और ममूटी को पद्म विभूषण। तो 2026 के जो ऐलान है उसमें से देखेंगे आप तो लिस्ट बहुत ही लंबे चौड़ी लिस्ट है, लेकिन इसमें एक नाम है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। कुल मिलाकर देखेंगे आप तो 131 जो जिन्हें सम्मान दिया जाएगा उसमें 131 हैं, सभी को मिलाकर देखें तो। जिसमें से अशोक चक्र से जो सम्मानित होने वाले हैं, जिनके नामों का ऐलान हुआ है, शुभांशु शुक्ला है। 70 जवानों को वीरता पुरस्कार दिया जाना है। तो इसमें से एक हैं सोफिया कुरैशी। सोफिया कुरैशी की जो चर्चा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खूब हुई थी, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनके इनके नामों का भी जिक्र हुआ था और कुछ विवाद भी हुआ था, क्योंकि कुछ बीजेपी के जो नेता हैं एक दो, उनके बड़बोलेपन बयान की वजह से ये विवाद हुआ था। अब जब भारत जो पाकिस्तान पर जब अटैक किया था, तो पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था, तो वहाँ उसके बदला के रूप में भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया और इस एक चलाया ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताने वाले जो भारतीय सेना के अधिकारी रहे, कर्नल सोफिया कुरैशी। कर्नल सोफिया कुरैशी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो लोगों ने भी पूरी जानकारी के साथ और पूरी एकदम शिद्दत के साथ ये सुनने और जानने की कोशिश की कि आखिर ये हैं कौन, सोफिया कुरैशी हैं कौन। अब जो सरकार ने किया है कि कर्नल सोफिया कुरैशी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल, जिसे VSM सम्मान कहते हैं, इसको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित करने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। अब आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए भारत की ओर से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसमें जब कई सारी अफवाहें फैली और उस अफवाह के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी खुद आई थी। इंडियन एयरफोर्स की विंग्स कमांडर वयोमिका सिंह को जब कमान सौंपी गई थी, तो दोनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई और पड़ोसी देश के झूठ का पर्दाफाश किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कितना नुकसान हुआ, इसकी चर्चा हो रही थी तब। तो कर्नल सोफिया कुरैशी पहली बार सुर्खियों में तभी आई थी और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय दल की अगुवाई की थी, और तब वह ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी बन गई थी। इस अभ्यास का नाम था एक्सरसाइज फोर्स 18, इसका नाम दिया गया था, जो भारत की ओर से आयोजित उस समय का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अभ्यास था। तब इनकी खूब चर्चा हुई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी इस अभ्यास में भाग लेने वाले 18 दलों में एकमात्र महिला अधिकारी थी, तो भी इनकी चर्चा हुई थी। सोफिया कुरैशी कहाँ की हैं, तो ये हैं गुजरात के बड़ोदरा के रहने वाली हैं। इनका जन्म 1981 में हुआ है। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और सोफिया भारतीय सेना में 1999 में शामिल हुए। इनके परिवार के लोग भी हैं, इनके पिता भी सेना में रह चुके हैं और 2006 में अफ्रीकी देश कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में ये सेवाएं दी हैं। पंजाब सीमा पर ऑपरेशन पराक्रम के दौरान उनकी सेवा के लिए उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का प्रशंसा पत्र भी मिल चुका है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में आई बाढ़ के दौरान उनके कामों की भी सराहना की गई थी। अब रक्षा मंत्रालय ने 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति के बाद वीरता पुरस्कारों की जो सम्मानित होने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों की जो लिस्ट है वो जारी की है। इसमें से रक्षा मंत्रालय ने कुल 133 अधिकारियों के विशिष्ट सेवा मेडल को सम्मान देने की घोषणा की है। 133 अधिकारी हैं जिनको सम्मान मेडल दिया जाएगा। इसमें भारत की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चा में आई भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को भी शामिल किया गया है और इनके नामों की भी घोषणा हुई है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको और अगर कोई वीरता अशोक चक्र के बारे में हो तो वो भी हम आपको नीचे कमेंट में डिटेल्स थोड़े से डाल देंगे। आपकी कोई राय हो तो कमेंट हमें ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए ज़रूर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।